Now you will see the existence of limit, and after existence of limit we will see some questions. So देखते हैं existence of limits. एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या होगा, देखो तो इसमें LHL पहले मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं जो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या होता है। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मान लो लिमिट x टेंडिंग टू a है, fx है, ठीक है, और जैसे आपको ये चीज जो x टेंडिंग टू a का क्या मतलब है, देखो तो लिमिट x टेंडिंग टू a का क्या मतलब था, x डज नॉट इक्वल टू क्या होता है a, ये तो मतलब है कि x a के क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। तो x a के इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, जस्ट a से थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा छोटा वैल्यू लिया जाएगा। ठीक है ना, तो a से थोड़ा सा बड़ा, इधर की तरफ से क्या बोलते हैं इसको राइट हैंड, और इधर की तरफ से क्या बोलेंगे इसको लेफ्ट हैंड। ठीक है ना, a से जैसे मान लो जैसे मान लो हमने a से थोड़ा सा बड़ा कर दिया, जैसे मान लो यहाँ पर हमने मान लो लिमिट x टेंडिंग टू, चलो समझा देता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 2 लिखा, ठीक है, fx लिखा, तो x टेंडिंग टू 2 का मतलब क्या होगा, 2 से थोड़ा सा मतलब x यदि इधर की तरफ से RHL की तरफ से अप्रोच करोगे तो इसका मतलब क्या है 2.000 समथिंग। ठीक है ना, ये क्या है एग्जैक्टली 2 के इक्वल तो नहीं है, लेकिन क्या है 2 के लगभग में क्या है, ये बराबर है ना। एंड इधर की तरफ से यदि मैं अप्रोच करूंगा तो इसको बोलते हैं लेफ्ट, इधर की तरफ से अप्रोच किया तो क्या बोला इसको राइट हैंड लिमिट, और इधर की तरफ से अप्रोच करेंगे तो क्या बोलते हैं इसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। तो जब मैं इधर की तरफ से लेफ्ट हैंड की तरफ से 2 की तरफ आऊंगा तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 1.99999 भी क्या है आपका 2 के इक्वल है, 2 के इक्वल है, अप्रोमैक्स क्या है 2 के ही इक्वल है। तो इधर से तो एग्जैक्टली 2 तो आप नहीं लोगे, लेकिन क्या लोगे 2 से थोड़ा सा बड़ा एंड 2 से थोड़ा सा क्या स्मॉल क्वांटिटी लोगे। मतलब 2 के क्या लेना, नेबरहुड में जो भी वैल्यू होगा वही 2 के नेबरहुड में वैल्यू कंसीडर करेंगे। क्लियर, तो यहाँ पर वही चीज मैं बता रहा था, देखो तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx का मतलब क्या हुआ, एक्सटेंडिंग x डज नॉट इक्वल टू a। ठीक है, तो इसको देखो लिमिट को अब चेंज करते हैं, जैसे इसमें पुट, जैसे हम मेरे को लेना क्या है इसके अंदर में मान लो राइट हैंड की तरफ से लेना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे पुट करेंगे क्या x इज इक्वल टू a प्लस एच पुट किया, a प्लस एच क्या है, जहां पर h क्या होगा ग्रेटर देन 0, मतलब क्या a में क्या क्या स्मॉल क्वांटिटी हमने h जो है स्मॉल क्वांटिटी माना, उसमें हमने क्या कर दिया ऐड किया है। ठीक है ना, h इज द वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी हियर। क्लियर, तो RHL जो लिखेंगे, देखो RHL को जो लिखेंगे कैसे, RHL जो लिखा जाएगा क्या लिखा जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। क्लियर, और ठीक है ना, देखो यहाँ पर हमने क्या पुट किया था x इजिकल टू a प्लस एच, तो देखो तो लिमिट क्या हो गया, लिमिट किस में कन्वर्ट हो गया, h टेंडिंग टू 0 में कन्वर्ट हो गया। कैसे, देखो x यदि h की तरफ जाएगा, x यदि a की तरफ जा रहा है तो h किसके तरफ जाएगा, h इजिकल टू 0 की तरफ जाएगा कि नहीं बोलो, इसीलिए हमने लिमिट क्या लिखा h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस एच। ठीक है, अब इसी तरह जब मेरे को लेफ्ट हैंड लिखना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड मतलब क्या, लेफ्ट हैंड के साइड इधर की तरफ से जाएंगे, एक को किधर से अप्रोच करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये क्या हो जाएगा, इसको जो लिखेंगे लिमिट, इसमें क्या पुट कर देंगे, पुट पहले पुट x इक्वल टू क्या a माइनस एच पुट कर देंगे, जहां पर h क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। तो a माइनस एच का मतलब क्या है, h इज द वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, जैसे हमने यहाँ पर आपको बताया 1.99 भी क्या है लगभग आपके 2 के इक्वल है ना, तो इसी में थोड़ा सा माइनस कर दिया, तो इसको लिखेंगे, देखो तो इसको x यदि a की तरफ जा रहा है तो h किसके तरफ चला जाएगा 0 की तरफ, तो यहाँ पर भी क्या लिख लेंगे लिमिट h टेंडिंग टू क्या 0 f ऑफ a माइनस एच लिख लेंगे। ठीक है, तो ऐसा लिख लेंगे, इसको क्या बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर, और यदि किसी लिमिट के अंदर में लेफ्ट हैंड लिमिट आर एच एल ठीक है LHL इक्वल आ जाए, और किसके इक्वल में आ जाए, एक फिक्स्ड नंबर के फाइनाइट नंबर के इक्वल में आ जाए, किसके नंबर में, फाइनाइट नंबर, यदि ये फाइनाइट नंबर आ जाए तो ये क्या होगा, लिमिट क्या होगा एग्जिस्ट करेगा, इसको क्या बोलेंगे लिमिट, देन लिमिट
एग्जिस्ट, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है ना। फाइनाइट नंबर का मतलब क्या है, यहाँ पर इन्फिनाइट, जैसे मान लो आरएचएल भी इन्फिनाइट आ गया, ये एलएचएल लिखना, आरएचएल भी इन्फिनाइट आ गया और एलएचएल भी क्या आ गया, इन्फिनाइट आ गया, तो लिमिट क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर, ऐसा होगा। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि लिमिट क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो इस पर क्वेश्चन देखते हैं, इस पर चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पर क्वेश्चन जैसे पहला लिया लिमिट एक्स टेंडिंग टू, यहाँ लिया 1, और ये मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लिया। क्लियर। तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई भी फंक्शन रहे, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन रहे, मॉडुलस फंक्शन रहे, ये हमने बता चुका है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रहे, मॉडुलस फंक्शन रहे, आपका सिग्मन फंक्शन रहे, तो ये क्या होता है, पीस वाइज फंक्शन है, जो किसमें डिफाइंड होता है, जो किसमें इसका लिमिट एलएचएल एंड आरएचएल चलेंगे। ठीक है। तो जैसे यहाँ देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 है, तो चलो मैं यहाँ पर हम आरएचएल कंसिडर करते हैं, आरएचएल, आरएचएल कंसिडर करोगे, आरएचएल का मतलब क्या, लिमिट, इसको देखो ऐसे लिखेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस, 1 प्लस का मतलब क्या, 1 से थोड़ा सा आपने क्या किया, देखिए यहाँ पर x इक्वल टू 1 है, तो इधर की तरफ से वैल्यू और इधर की तरफ से वैल्यू, तो x इक्वल टू क्या 1.00 समथिंग ले लिया, यही तो मतलब है, x इक्वल टू 1.0000 समथिंग, ये भी क्या है 1 के इक्वल है। तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जब करोगे आप, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 1.00 समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, बोलो, इंटीजर वैल्यू 1 होगा। ठीक है। सिमिलरली यहाँ यदि LHL लोगे आप, LHL लोगे, LHL लोगे तो क्या आ जाएगा, बोलो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या आ जाएगा 1 माइनस, और यहाँ पर क्या लिखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। यदि आपने यहाँ पर लिया 1 माइनस, तो ये क्या आ जाएगा आपका वैल्यू, इधर देखो तो, इसका वैल्यू क्या आ गया, एक्स इजिकल टू 1 पॉइंट, इसका वैल्यू क्या आ गया 0.99999, इस तरह से वैल्यू कंसीडर करोगे, तो 0.99 तक वैल्यू जब कंसीडर करोगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू, देखो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका क्या आ जाएगा 0। तो क्या LHL, क्या LHL RHL के इक्वल आया, नहीं, LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, तो ये क्या हो गया, लिमिट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, लिमिट क्या हुआ इसमें, एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया, मान लो यहाँ पर, चलो लिख लेते हैं क्वेश्चन, लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाय 2, और e टू दी पावर क्या है यहाँ 10x है, ऐसा ले लिया। क्लियर। तो देखो जब e टू दी पावर 10x है, तो यहाँ पर ये देखो x इक्वल टू, जब आप 90 डिग्री लेते हो, पाई बाय 2 लेते हो, तो पाई बाय 2 पर क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है क्या, देखो तो एक वैल्यू किधर जाएगी, यदि आप इसमें LHL और RHL चलाओगे, देखो कैसे ये, देखो इसमें क्या फंक्शन, पहले इसको देखो, पहले ग्राफ देखते हैं, ग्राफ से समझते हैं इसको, ग्राफ से क्लियर हो जाएगा। देखो ये आपका 10x का ग्राफ है, यहाँ 0 है, यहाँ पर आपका पाई बाय 2 है, चलो पाई, और इधर 3 पाई बाय 2 तक ले लेते हैं। तो यहाँ आपको ये हमने बनाया ऐसे, देखो इधर ऐसे, तो देखो पाई बाय 2 पर, पाई बाय 2 पर क्या है, ये क्या है आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, सीधी सी बात है। देखो क्यों, क्योंकि पाई बाय 2 से थोड़ा सा बड़ा लोगे तो इधर की इधर माइनस इन्फिनिटी की तरफ आ रहा है, और पाई बाय 2 के इधर की तरफ से लोगे तो उधर की तरफ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इसीलिए ये क्या है, अनडिटर्मिनेट फॉर्म है। क्या है, अनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो यहाँ पर क्या चलेगा आपका, LHL एंड RHL चलाएंगे। ठीक है, क्लियर है, क्या चलाएंगे यहाँ पर, RHL एंड LHL। तो देखो तो यदि आप इसके अंदर में इधर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से अप्रोच करते हो, LHL की तरफ से अप्रोच करते हो, तो इसको क्या लिखोगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या, पाई बाय 2 माइनस, ठीक है, और e टू दी पावर क्या आ जाएगा 10x, तो ये क्या आ जाएगा आपका, देखो तो पाई बाय माइनस की तरफ से जा रहा है, तो ग्राफ किधर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो e की पावर क्या कहां जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह आप यदि RHL में चलते हो, क्या RHL में, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या, पाई बाय 2 के किधर से जा रहे हो, प्लस की तरफ से, तो e की पावर क्या है आपका, यहाँ पर देखो तो 10x, तो प्लस की तरफ से, प्लस के मतलब क्या, इधर की तरफ RHL की तरफ से, RHL की तरफ से जा रहे हो तो ग्राफ किधर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, तो नीचे की तरफ जा रही है तो किधर की तरफ, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, देखो तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो LHL क्या, LHL डज नॉट इक्वल टू क्या है, इसके अंदर में RHL आया।
ठीक है, तो ये क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर?